कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में। रिया और उसकी बेस्ट फ्रेंड सान्या अपने पापा की कब्र पर आती है। रिया अपनी जेब से एक अजीब डरावनी गुड़िया निकालती है जिसे वो पहले से लाई थी। जैसे कई मंत्र पढ़ती है वो गुड़िया धीरे से 180 डिग्री घूमकर पीछे खड़ी रिया की तरफ घूरती है। रिया धीरे से बुदबुदाती है, माँ को उस आदमी से दूर ले चलो। तभी अचानक कब्रिस्तान का गार्ड आ जाता है। डर के मारे दोनों लड़कियां गुड़िया लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठकर बातचीत कर रही होती है उन्हें एहसास ही नहीं होता कि रियर व्यू मिरर में एक भूतनी दिख रही है। घर पहुंचने पर रिया को भूतों की होता है। वो अपनी माँ को सोफे पर सोता देख कंबल ठीक करती है और जैसे ही वो ऊपर अपने कमरे की तरफ मुड़ती है वो माँ फिर से सामने खड़ी होती है। मैं घर आ गई, माँ बोलती है। रिया सोचती है शायद ये उसका वहम है। वो सीधा कमरे में जाती है और कब्र से लाई गई गुड़िया को टेबल पर रख देती है। अगले दिन सुबह वो गुड़िया को घर के बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। स्कूल में सान्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। उसकी गर्दन पर नीला निशान दिखता है। सान्या कहती है शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन रिया को शक होने लगता है। जब रिया स्कूल से लौटती है वो देखती है कि उसकी माँ फिर से पड़ोसी विक्रम अंकल के साथ है। गुस्से में भरी रिया सीधे अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो अपने फैमिली फोटो की तरफ देखती है वो देखती है कि वही फेंकी गई गुड़िया अब फिर से उसके कमरे में है। अब रिया घबरा जाती है। वो तुरंत गुड़िया को उठाकर दोबारा बाहर फेंक देती है। जैसे ही वो गुड़िया डस्टबिन में रखती है आसमान में बिजली चमकती है। रात को अचानक जोरदार तूफान आता है और उसी तूफान के साथ वही भूतनी